सुखी और दुखी दो बहनें थीं जो शहर में मजदूरी करती थीं। रोजी रोटी कमाने की गर्ज में वे अपने पतियों के साथ गांव से 6 वर्ष पहले शहर आई थीं। सुखी की शादी संदीप से हुई थी और उसको एक बेटा था रुपेश। दुखी की शादी रमेश से हुई थी और उसका भी एक बेटा है मनोहर। सुखी एवं उसका पति मेहनती कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते थे और कुछ ज्यादा समय तक मजदूरी भी करते थे ताकि उससे वो कुछ अधिक रुपए जोड़ सके, जिससे वो अपने लड़के के भविष्य को संवार सके। संदीप पिछले कुछ वर्षों से अपनी दारू पीने की लत को छोड़ चुका है और सुखी के साथ मिलकर रुपए जोड़ रहा है। दुखी को खरीदारी अच्छी लगती है एवं वो काफी पैसा मनोहर के लिए खिलौने इत्यादि पर बर्बाद करती थी या फिर अपने श्रृंगार एवं आभूषणों पर भी खर्च करती रहती थी। दुखी का पति रमेश भी शराबी है और अपनी दिन की आमदनी दारू तथा जुए में अपने दोस्तों के साथ खर्चता था। एक दिन सुखी दुखी से मिलने गई। क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? सुखी, मैंने साहूकार से 8,000 रुपए 2 माह पहले अपने बेटे मनोहर के 5वें जन्मदिन को अच्छे से मनाने के लिए लिए थे। मैं साहूकार को कुछ रुपया लौटा भी चुकी हूँ, पर पिछले महीने एक अच्छा रिश्ता मेरे पति की एक लौती बहन रुक्मिणी की शादी के लिए आया और हमें लड़का इतना अच्छा लगा कि हमने रिश्ता पक्का करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जिसमें मैंने 3,000 रुपए की लड़के को अंगूठी भेंट की। शादी के लिए भी 2 महीने बाद की तारीख पक्की हो गई है तथा हमने 80,000 रुपए एक साहूकार से कर्ज ले लिया है, परंतु हमें अभी बारात का खाना एवं टेंट इत्यादि के लिए 50,000 रुपए और चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या तुम 1,30,000 रुपए रुक्मिणी की शादी पर खर्च करोगी? तुम्हारी बचत कितनी है? हाँ बहन, रुक्मिणी रमेश की एक लौती बहन है और वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता है। हम एक भव्य स्वागत करना चाहते हैं बारात का एवं रुक्मिणी की विदाई भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। हमारे पड़ोसी ने अपने बच्चों की शादी में 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। हम तो केवल 1,30,000 ही खर्च कर रहे हैं। मेरी कोई बचत नहीं है, इस कारण मुझे साहूकार से कर्ज लेना पड़ रहा है और कुछ दोस्तों से भी। दुखी, तुम्हें और 50,000 रुपए क्यों चाहिए? तुम 80,000 रुपयों का क्या करोगी? बहन, 80,000 रुपए हम खाने इत्यादि पर खर्च करेंगे, जैसे शादी के कार्ड, बारात घर का किराया, साज सजावट इत्यादि। 50,000 से 60,000 रुपया हमें मिठाई, जेवर, शादी के लिए कपड़े आदि के लिए चाहिए। दुखी, तुम्हें लाखों रुपए एक ही शादी में खर्च नहीं करने चाहिए, फिर तुम्हारी सारी उम्र उस कर्जे को चुकाने में ही निकल जाएगी। तुमने मनोहर की पढ़ाई का क्या सोचा है? तब क्या होगा यदि कोई घर में बीमार हो गया? तुम तब क्या करोगी? क्या तुम साहूकार से लगातार कर्ज लेती रहोगी और हाँ, उम्र भर ब्याज एवं कर्ज के बोझ तले दबी रहोगी? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि रुक्मिणी अपने पति के घर खुशी खुशी जाए एवं बाराती इत्यादि सभी संतुष्ट हों। सभी प्रकार के शादी के इंतजाम शोभनीय हो, जिसके लिए हम साहूकार पर आश्रय हैं, क्योंकि वही है जो हमारी आपातकालीन आवश्यकताओं में सहायता करते हैं तथा हमें अपना कर्ज समय पर दे सकते हैं। दुखी, तुम्हारा ये समझना आवश्यक है कि क्या अंतर है जरूरत में और इच्छा में। तुम इच्छा कर सकती हो कि रुक्मिणी की शादी धूमधाम से हो, परंतु तुम्हारे लिए ये आवश्यक नहीं है। तुम रुक्मिणी की शादी बहुत अच्छे से 50,000 रुपए में ही कर सकती हो। ये मुमकिन ही नहीं है। हमें कम से कम 1 लाख रुपया शादी के लिए चाहिए। कई तरीके हो सकते हैं जिनसे हम बेवजह के खर्च कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कार्ड का साधारण डिजाइन यदि चुना जाए तो प्रिंटिंग की कीमत ज्यादा नहीं होगी। बारात के खाने के लिए भी आप सब्जी इत्यादि की संख्या कम कर सकते हैं। मान लो तुम 10 व्यंजनों की योजना बना रही हो, यदि आप चाहो तो एक अच्छा खाना 3 से 4 व्यंजनों से भी खिलाया जा सकता है। इसी प्रकार शादी की जगह के लिए भी चाहो तो हॉल बुक करने के स्थान पर खुले एरिया में भी, जो कि कॉलोनी के अंदर हो, शादी का सारा समारोह मनाया जा सकता है। आभूषणों एवं कपड़ों की तुम्हें 2 से ज्यादा सेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए तथा 4 से 5 जोड़ी कपड़ों की जरूरत है। तुम बहुत की चाहत में हो सकती हो, परंतु तुम्हें इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा यकीन रखती हूँ, यदि तुम भी इसी तरह सोचो तो तुम्हें एक अच्छी शादी का आयोजन करने के लिए 50,000 रुपए से कम ही चाहिए। मेरे पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे? मेरा वो मजाक बनाएंगे। दुखी, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए, अपने परिवार के भविष्य की, ना कि पड़ोसी की। मुझे क्या कहेंगे यदि मैं उन्हें 10 की जगह 3 ही व्यंजन खिलाऊंगी? जो तुम कह रही हो वो अर्थसंगत है। मैं इस पर मेरे पति रमेश से भी विचार करती हूँ। हो सकता है मैं 50,000 रुपए से कम में ही अच्छा विवाह संपन्न कर सकूं और हमें अधिक रुपया कर्ज में न लेना पड़े। 80,000 में से बचे रुपए हम साहूकार को लौटाने में उपयोग कर सकते हैं। तुमने अब पहला कदम उठा लिया है।
और समझ गई कि मुझे शायद अपनी जरूरत से ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए।